जय हिंद साथियों। आज से आप लोगों का एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आप इस ऑनलाइन ऐप पे डेली शाम को एक क्लास वीडियो अपलोड हो जाएगी साइंस की, और आप लोग आइए, और आप लोग का समर्थन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेके आए हैं। सापेक्षता का सिद्धांत। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था। उन्नीस 1905 में दिया था। इन्होंने बताया कि एक फॉर्मूला इन्होंने बताया कि E बराबर mc स्क्वायर। ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है क्या, इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, बढ़िया से थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि E को हम लोग एनर्जी लिखेंगे, M को मास लिखेंगे, C को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखिए, ये जैसे कि आखिर ये फॉर्मूला दिया गया, तो आखिर क्यों दिया गया, इसकी क्यों नीड पड़ी। तो कहा गया कि ये जो एनर्जी है ये मास का फॉर्म है। मतलब जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा आप उसको द्रव्यमान होगी, जो मास होगी उसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक। फिर कहा गया कि आखिर इसका नीड क्यों पड़ा। तो उन्होंने बताया कि हमें जैसे कि एक मास को एक ऊर्जा के रूप में भी बदला जा सकता है, और सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा का ही रूप है। एक पूरा अच्छे तरीके से कि ये जो द्रव्यमान है ये ऊर्जा का ही रूप है, और ऊर्जा को द्रव्यमान में भी बदला जा सकता है। तो उन्होंने ये थ्योरी क्यों आपको इसको देना पड़ गया, है ना। तो इन्होंने कहा कि सिंपल सा लॉजिक है कि एक थ्योरी और प्रूव कर देते हैं। चलिए, कि अगर 1 ग्राम अगर मास को 1 ग्राम मास को अगर हम लोग ऊर्जा में अगर परिवर्तित कर दे, 1 ग्राम मास को अगर एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना हो, ऊर्जा में अगर परिवर्तित करना हो, तो कितना ऊर्जा बनेगा। अगर 1 ग्राम अगर मास ले लिया जाए तो कितना ऊर्जा बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज किए कि E बराबर mc स्क्वायर। E का E लिख दिए एनर्जी, मास को 1 ग्राम लिख दिए, और C क्या है तो बताए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब स्पीड, लाइट की कितनी स्पीड होगी वैक्यूम में, उसको लिखना है। तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर दिए। अगर एनर्जी को, अगर 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़े तो कितना जूल आएगा, कितना एनर्जी वो बन के आएगा। तो 1 ग्राम को हम लोग यहाँ पे 1 ग्राम को अगर लिखना चाहें तो केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे 1 ग्राम बटा 1000। अगर आप कहिएगा कि सर आप एक बात बताइए कि आप इसको केजी में ही कन्वर्ट क्यों किए, आप किसी और में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग ने पढ़ के रखा है कि मास का एसआई यूनिट जो होता है वो केजी होता है ना। जैसे हम लोग मैथ में एक टॉपिक पढ़े हुए हैं, जैसे कि स्पीड पढ़िएगा
तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में अगर डिराइव करना पड़ेगा या किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं कि इसका स्पीड जो है ना 40 मीटर पर आवर है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन जब बनता है आपके पास मैथ में क्वेश्चन आएगा तो 40 मीटर पर आवर नहीं आएगा, जब आएगा तो 40 मीटर पर सेकेंड ही आएगा या 40 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। सेम मतलब जो एसआई यूनिट होती है ना उसी में हम लोग डिराइव करते हैं, इसलिए मास का एसआई यूनिट केजी आता है, इसलिए हम लोग 1 ग्राम को 1000 से भाग दे दिए हैं। अब सर भाग ही क्यों दिए, गुना क्यों नहीं किया आपने, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हम लोगों ने पढ़ रखा है ना भाई कि जब ग्राम है, ये ग्राम है और केजी में जाना है, अगर ग्राम है अगर केजी में अगर हम लोग को जाना है तो हमको पता है कि ग्राम छोटा है और केजी बड़ा है ना। तो जब भी छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, तो ऊपर में 1 हमेशा डाल दीजिए। जैसे कि ऐसा अगर मान लीजिए जैसे कि हमको यहाँ पे मीटर से अगर किलोमीटर में जाना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या है, यहाँ पे छोटा है एक बड़ा है, हम पूछते कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, मैं पूछ दूं कि 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो कंफ्यूज कर देगा ना कि भैया 1 सेकंड में कितना घंटा होगा। हमें तो पता ही नहीं है ना कि 1 सेकंड में कितना घंटा होगा, लेकिन होता है 1 सेकंड में कितना घंटा होता है। हम सीधे जानते हैं कि सेकंड अपना छोटा है, आवर बड़ा है। सेम तो आप इसको क्या कीजिएगा, जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाइएगा तो हमेशा भाग देते हैं, तो भाग दे देंगे, यहाँ पे 1 से भाग देंगे और यहाँ पे नीचे कितना होगा, नीचे कितना लिखेंगे, तो हमको पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होता है। तो 1/3600 मतलब 1 सेकंड में 3600 सेकंड होता है ना। इसी प्रकार मैंने यहां पे लिखा कि 1 ग्राम में कितना केजी हुआ। तो हम अभी बताएं कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, मैंने क्या डाला, तो 1 से पहले सबसे पहले भाग दिया और जब भाग देते हैं तो 1 ऊपर लिखते हैं और कितना होगा 1000 होगा। क्यों कि हमको पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखिए 1 केजी में 1000 अगर ग्राम होगा तो मैंने यहां लिखा 1 ग्राम बटा 1000, 1/1000। अब देखिए 3 गुने 10 के पावर 8 का स्क्वायर करना है। अब इसको स्क्वायर कैसे करेंगे, आपको पता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। अगर 10 के पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 के पावर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 के पावर 16 आएगा। अच्छा आप एक पूछिएगा सर कैसे आ गया 10 के पावर 16, मुझे बताइए जरा सा कि 10 के पावर 16 क्यों है, 10 के पावर 8 है तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है ना, ये 8 है 10 के पावर 8 है और स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आना चाहिए, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि 10 के पावर 16 आ गया, ये कैसे पॉसिबल है भैया। देखिए मैं बताता हूं, जैसे कि स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, 3 गुने 3 मतलब 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 पर है। सेम इसी प्रकार से 10 के पावर 8 का मतलब क्या, 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर 8, ठीक ना। अब देखिए अब मैथ में पढ़ी होगा कि अगर एक फॉर्मूला आता है, अगर a के पावर m है गुना a के पावर n है, अगर बेस सेम होना चाहिए, बस पावर कुछ भी हो बेस सेम होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है a m प्लस n, ठीक। तो क्या कहें हम लोग 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर 8 बेस सेम है, 10 ईबी है 10 ईबी है, मतलब बेस सेम है ना, तो पावर को जोड़ देते हैं 10 के पावर 16, ठीक है। इसलिए मैंने यहां लिखा 10 के पावर 16, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आप हम लोग लिख सकते हैं 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ये कैसे हुआ 1000 को 10 के पावर 3 मैंने कैसे लिखा, तो 10 के पावर जब फैक्टर निकालते हैं, अगर ये 1 2 3 4 5 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 और जितना जीरो रहता है उसके पावर माथा पे, इसको कहते हैं फैक्टर। जैसे कि अगर इसी में से हम एक जीरो गायब कर दिए तो इसको क्या लिख, जैसे कि 1 2 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो 10 के पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि सीधे सिंपल सा लॉजिक है कि 10 के पावर कभी भी अगर जैसे इसको 10 के पावर फैक्टर में लिखना हो तो सीधे 10 लिख दीजिए और जितना जीरो हो चुपचाप बैठा दीजिए, तो 10 के पावर 3 आ गया, ठीक है। गुना 9 गुना 10 के पावर 16। अब क्या करेंगे, तो देखिए एक चीज और, जब ये नीचे है ऊपर भेजेंगे तो माइनस में,
अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे भेजेंगे तो माइनस, प्लस में। सीधे समझिए कि प्लस को ऊपर भेजेंगे तो माइनस, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर भेजेंगे तो प्लस, मतलब प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। कब? जब ऊपर से नीचे भेजना हो या नीचे से ऊपर भेजना हो। ठीक है, तो 10 के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -3 गुना 9 गुना 10 के पावर 16। अब फिर देखिए 9 को 9 अगर हम लिख देंगे, 9 को लिख देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, 10 के पावर -3 और 10 के पावर 16 को कितना आ गया, 10 के पावर 13। ये कैसे आया, ये कैसे आया, 10 के पावर 13 आप कैसे लिख दिए? अभी बताएं कि बउआ a के पावर m हो गुना a के पावर n हो, मतलब बेस सेम है, तो इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो a के पावर m प्लस n मतलब 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 16। तो कहिएगा आप घटाए क्या है, जोड़ क्या नहीं दिए, तो हम जोड़े ही हैं। देखिए 10 के पावर -3 और प्लस 16, तो 10 के पावर कितना, 13। बात समझ में आई? तो 9 गुने 10 के पावर 13 और एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। एनर्जी का ऐसा मात्रक जूल। अब कहिएगा कि क्या निकल के आया है 9 के गुने 10 के पावर 13 जूल, आप हमको बताइए कि ये क्या निकल के आया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर 1 ग्राम मास को, 1 ग्राम अगर द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरण करना हो, ऊर्जा में बदलना हो, तो कितना आएगा, 9 गुने 10 के पावर 13 जूल आएगा। बात समझ में आई? अब कहिएगा कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 9 गुने 10 के पावर 2 कितना होता है, थोड़ा सा बताइए हमको, एक्सप्लेन कीजिए कि 9 गुने 10 के पावर 13 कितना होता है। तो हम कहेंगे कि 9 गुने 10 के पावर 13 जो जूल होता है, लगभग 21,500 टन, है ना, टीटीपी होता है। 21,500 टन टीटीपी होता है। ये क्या होता है, सॉरी टीएनपी होता है। मैं क्या कहा कि 21,000 टन टीएनपी क्या होता है, जरा सा बताइए हमको। इक्कीस हजार टीएनपी क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या होता है जैसा बताइए हमको। तो सीधे सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कहा कि 21,500 टन टीएनपी है ना, जब 1 ग्राम मास को जब हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं तो इतना आया। ये टीएनटी क्या होता है, सबसे पहले समझ आइए। टीएनटी होता है ना, एक विस्फोटक सामग्री होता है। मतलब अगर एक ग्राम अगर आप मास को आप क्या कीजिएगा, अगर एनर्जी में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये जो टीएनटी आएगा एक विस्फोटक बनेगा। 21,500 कितना है बता सकते हैं? तो समझ लीजिए कि जो हिरोशिमा पर सबसे पहले जो लिटिल बॉय गिराया गया था परमाणु बम, ये जो परमाणु बम गिराई गई थी, परमाणु बम गिराई गई थी, उस पे 6.3 गुने 10 के पावर 13 गिराई गई थी। मतलब लगभग 15,000 टन टीएनटी गिराई गई थी। मतलब जो हिरोशिमा पर सबसे पहले अमेरिका ने जापान पे गिराया था 1945 में, तो 15,000 टन टीएनटी गिराया था। सोचिए कि उससे भी ज्यादा अभी कितना लोगों को मार सकता है, आप समझ सकते हैं। अगर 1 ग्राम मात्र मास को, 1 ग्राम मास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 60,000 से 80,000 आदमी को एक बार में मार सकता है। ये इतना बड़ी ऊर्जा है। ये 60,000 से लेके 80,000 तक एक बार में आदमी को मार सकता है। ये सोचिए, ये तो एट अ टाइम मार सकता है 60,000 से 80,000। लेकिन अगर उसके बाद का जो रेडिएशन फैलेगा उससे लगभग 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 40 लाख के आसपास लोगों को खत्म कर सकता है। उसके बाद गिरने के बाद मतलब एट अ टाइम तो 60,000 से 80,000 खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद 1,40,000 1 करोड़ 40 लाख आदमी को मारने की क्षमता रखता है। इतना बड़ा है ये हिरोशिमा की बात कर रहे हैं बस। ये हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था लिटिल बॉय, उसकी बात कर रहे हैं कि इतना 15,000 टन है, 6.3 गुने 10 के पावर 13, और 1 ग्राम कितना बना, 9 गुने 10 के पावर 13 जूल। मतलब अगर परमाणु बम की अगर बात की जाए सीधे कह सकते हैं कि ऊर्जा फिर किस काम में आती है, तो मैं कहूंगा सीधा कि एक नाभिकीय ऊर्जा पढ़े होइएगा आप लोग, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़े होइएगा। उसमें एक आता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन।
और एक आता है विखंडन। परमाणु बम में आराम से आप इसमें यूज किया जाता है यूरेनियम, जिसको लिखते हैं U-235-92। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी किसका रूप है, तो मास का ही रूप है। मास किसका रूप है, ऊर्जा का ही रूप है, एनर्जी का ही रूप है। ये सारा डिटेल मैंने इसको बता दिया है। इसको कंपेयर करके भी बताया कि ये कितनी बड़ी ऊर्जा है, ये कितनी बड़ी ऊर्जा है, इसको ये भी मैंने कंपेयर करके बता दिया। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह से बढ़िया सा वीडियो बना के, छोटा छोटा एक टॉपिक बना के आप लोगों को समझाएंगे डिटेल में। थैंक यू। तो कैसा रहा क्लास सर? बहुत बढ़िया रहा। बच्चों का जो सपोर्ट है और बच्चों कैसा रिएक्शन देते हैं इस वीडियो पे, अब बच्चे ही बताएंगे कि किस जो प्रकार भी होगा फीडबैक आप लोग दीजिएगा। कैसा पढ़ाए सर? ये जीके जीएस पढ़ाएंगे सर अपना। इनका नाम हो गया राहुल सर। बता दीजिए अपने बारे में कुछ सर को, बच्चा लोगों को। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मैं चाणक्य जो ये मुजफ्फरपुर जो चैनल बना है उस पर ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। सुबह यहाँ पे 10 से 11 मेरी बैच चलती है और शाम को एक वीडियो लाइव भी चलेगी और या वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी साइंस की क्लास से, मोस्टली साइंस की क्लास। ठीक है, और आप लोग बेफिक्र रहिए कि जितने भी एग्जाम होंगे लाइक दैट, जैसे कि बिहार में जितने सारे हैं एसएससी, बिहार एसएससी 12th लेवल पे आएगी, फिर बिहार एसएससी सीजीएल आएगी और मोस्टली रेलवे के एग्जाम जैसे कि टेक्नीशियन और ये ग्रुप डी, इसमें तो मोस्टली आप बेहिचक रहिए और आप इसके लिए आप अच्छे से एक कह सकते हैं ना कि बेफिक्र होकर रहिए कि आप साइंस को मतलब इस तरीके से बताएंगे छोटा छोटा करके, हाँ, कि आपको समझना ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये फिक्स है कि आपके दिमाग में घुस जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। बस हाँ, आप लोग डेली थोड़ा सा उसको सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कीजिए दोस्तों में। यही बस सर की तरफ से और मेरे तरफ से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा और कुछ नहीं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आज ही आप सब्सक्राइब करें। चैनल है आपका, चैनल का नाम लिख दीजिए। आप YouTube पे जाइएगा, मुजफ्फरपुर, सबसे पहले चाणक्य मुजफ्फरपुर आप सर्च कीजिएगा, सबसे पहले आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर वीडियो 1-2 वीडियो अभी अपलोड हुई है और जो हमारे पटना के जो ज्ञान बिंदु के रोशन सर है वो आए हुए थे, उन पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। उनको उनके प्रति जो आपको प्यार है, थोड़ा सा उस प्यार को हम लोग की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट किया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।